देखो, फर्स्ट डेली रूटीन। अब डेली रूटीन क्या है और कैसे काम करती है? देखो, एक चीज अपने दिमाग में लर्न कर लो कि आपकी दिनचर्या जो है ना, इसको अगर आपको लर्न करना है तो 3 टेंस जो है ना सिंपल के, इन पर आपको सबसे पहले फोकस करना होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जिस भी काम को आप करते हो वो आपकी डेली रूटीन है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मुझे बताइए आप, व्हाट डू यू डू डेली, आप डेली क्या करते हैं, तो आप जो सवाल का जवाब देंगे वो आप कहेंगे मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। मैं नाश्ता करता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं अपनी फैमिली की हेल्प करता हूं, आई हेल्प माई फैमिली। मैं अपनी ममा की हेल्प करता हूं, आई हेल्प माई मदर। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं सेंटेंसेस बनाता हूं, आई मेक सेंटेंसेस। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं स्टेज पर आता हूं, आई कम ऑन द स्टेज। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। आप मुझे पढ़ाते हो, यू टीच मी। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूं, आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर। तो इनको सबको क्या करो, सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लो। आप अरेंज करने का पैटर्न देख लो। मैंने आपसे सवाल पूछा, व्हाट डू यू डू डेली, आप रोज क्या करते हैं? तो सबसे पहला काम जो आप हमेशा करते हैं वो है सुबह उठने का। तो आप सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट आई वेक अप। अगर आप जल्दी उठते हैं तो अर्ली, लेट उठते हैं तो लेट। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ठीक है। अब इसके बाद जो भी काम करते हो उसके लिए देन लगेगा, THEN देन। मान लीजिए फिर आपने कहा देन आई ब्रश माई टीथ। फिर मैं अपने दांतों को क्या करता हूं, ब्रश करता हूं, ठीक है ना। आपने कहा मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होता हूं, आई गेट रेडी टू गो टू कॉलेज, ठीक है। आई गेट रेडी टू गो टू कॉलेज। फिर मैं नाश्ता करता हूं या फिर मेरी मम्मा मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं। देन माई मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर मी। फिर मैं नाश्ता करता हूं और कॉलेज जाता हूं 9 बजे। देन आई टेक ब्रेकफास्ट। अब देखो, मामा प्रिपेयर कर रही है तो मदर सिंगुलर है, इसलिए प्रिपेयर में एस लगेगा, प्रिपेयर्स, ठीक है। वर्ब की 5th फॉर्म लगानी है। देन माई मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर मी। फिर मेरी मम्मा मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है। देन आई टेक ब्रेकफास्ट। फिर मैं नाश्ता करता हूं एंड और कॉलेज जाता हूं। एंड के जस्ट बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी क्योंकि इसका सब्जेक्ट एक ही है, आई टेक ब्रेकफास्ट एंड गो टू कॉलेज एट 9 o'clock। 9 बजे मैं क्या करता हूं, कॉलेज जाता हूं। अब देखो, इसमें कुछ और छोटे छोटे वर्क आप मेंशन कर सकते हैं। देन आई फ्रेशन अप, फिर मैं फ्रेश होता हूं। देन आई टेक बाथ, फिर मैं नहाता हूं। देन आई अप्लाई सॉप टू ऑल माई बॉडी, फिर मैं अपनी सारी बॉडी पे जो भी आप जैसे भी नहाते हो लाइक, ठीक है। हर छोटी छोटी डिटेल लिखना है ना, यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन, नो प्रॉब्लम। बट आई एम नॉट राइटिंग एवरी सिंगल डिटेल। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका डेली रूटीन जो है और भी लेंदी बने, यू हैव टू मेंशन एवरी सिंगल डिटेल, ताकि आप अच्छे से अच्छा बोल पाओ, ज़्यादा बोल पाओ। बिकॉज इफ़ यू स्पीक मच यू विल लर्न मच। तो उस कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहे हो तो फिर छोटी छोटी हर चीज़ को मेंशन करते चलो। क्योंकि मुझे है ना ज़्यादा नहीं, मुझे यहाँ पर इसको पूरा ओवर करना है, तो मैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है वही आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, देन आई टेक ब्रेकफास्ट एंड गो टू कॉलेज एट 9 o'clock। देन आई रीच कॉलेज। अब आप ध्यान देना, फिर मैं कॉलेज पहुंचता हूं। देन आई रीच कॉलेज एट 9:30 am। सुबह 9 बजे मैं कॉलेज पहुंचता हूं। अब फुल स्टॉप लगा के आप आगे लिख रहे हैं, आई मीट माई फ्रेंड्स इन द कॉलेज। आई मीट माई फ्रेंड्स इन द
कॉलेज, मैं कॉलेज में अपने दोस्तों से मिलता हूं. देन आई अटेंड माई फर्स्ट लेक्चर, जो कि 9:45 से स्टार्ट होता है. दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 9:45 AM. ठीक है, जो 9:45 से स्टार्ट होता है. इट गेट्स ओवर एट 11 o'clock. ये 11 बजे ओवर होता है. देन आई अटेंड द सेकेंड लेक्चर that starts from 11:15 AM and gets over at 12:30 PM. और ये 12:30 बजे ओवर होता है. समटाइम्स आई डोंट अटेंड द थर्ड लेक्चर. कभी कभी मैं थर्ड लेक्चर अटेंड नहीं करता. एंड आई रिटर्न माई होम. एंड समटाइम्स आई अटेंड, और कभी कभी मैं करता हूं. When I don't attend my third lecture, I arrive my home at 1 o'clock around, and when I attend my third lecture, I come at my home around 2 o'clock. After coming at my home, मेरे घर आने के बाद I take lunch, मैं लंच लेता हूँ. I take rest for a while, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ. ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये सारी चीज़ें. घर आने के बाद after returning my home या after coming at my home, मैं लंच लेता हूं. आई टेक लंच. दोपहर का जो भोजन है वो लंच कहलाता है. रात का डिनर है ना. आई टेक लंच. फैमिली के साथ लेते हैं तो विथ माई फैमिली. ओके. फिर मैं थोड़ी देर आराम करता हूं. देन आई टेक रेस्ट फॉर अ वाइल. ठीक है. फिर मैं थोड़ी देर पढ़ाई करता हूं. देन आई स्टडी फॉर अ वाइल. फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए. ठीक है ना. इसे एक एक सिंगल डिटेल को जब आप एक्सप्लेन करोगे ना, इट वुड बी बेटर फॉर यू. देन आई टेक रेस्ट फॉर अ वाइल. देन आई स्टडी फॉर अ वाइल. ओके. देन इन इवनिंग, अभी शाम हो गई है. इन इवनिंग आई go to my friend's home. मैं अपने दोस्त के घर जाता हूं. I play cricket there. मैं वहां क्रिकेट खेलता हूं. ओके. I return home in the evening. मैं शाम में वहां से वापस आता हूं. आप देख सकते हैं. इन इवनिंग आई कंप्लीट माई स्टडी. आई यूज माई सेल फोन, यूज सोशल मीडिया फॉर अ वाइल, टॉक विथ माई फ्रेंड्स, एंड देन आई टेक डिनर विथ माई फैमिली. ओके. एंड देन आई स्टडी इन नाइट एंड देन आई स्लीप. तो आप जो है सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक जो भी सिंगल काम कर रहे हो, वट एवर एक्टिविटीज यू आर परफॉर्मिंग, यू जस्ट हैव टू स्पीक इन योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में इसे बोलकर आपको सुनानी है. तो ये पूरे स्टेटमेंट्स आपने किस में दिए? प्रेजेंट सिंपल टेंस में. अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए आपने कल क्या काम किए, कल आपने जो भी काम किए, कल मान लीजिए कि सैटरडे था. ठीक है, तो आप क्या कहोगे? येस्टरडे इट वॉज सैटरडे. येस्टरडे इट वॉज सैटरडे. आई वेकअप, वेकअप की सेकेंड फॉर्म हो गई वोकअप. आई वोकअप एट, कितने बजे उठे बताओ? I woke up at 6 o'clock in the morning. I woke up early in the morning at 6 o'clock. Then I brushed my teeth. अब आप जो काम करते हो ना, इसमें आपने जो काम किया, मतलब आप जहां जहां ये देखो वेकअप लिखा है वहां लगाओगे वोकअप. ठीक है. आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश्ड माई टीथ, V2 लगाओगे. एंड गेट रेडी, तो यहां हो जाएगा गॉट रेडी.
टू गो टू कॉलेज, तो टू गो का तो टू गो होगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि टू के बाद हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। देन आई गॉट रेडी टू गो टू कॉलेज, देन माई मदर प्रिपेयर्स में प्रिपेयर्ड हो जाएगा, फिर मेरी मम्मा ने क्या किया, ब्रेकफास्ट तैयार किया। इसमें मेरी मम्मा ब्रेकफास्ट तैयार करती है। बैलेंस करना सीखो। जो भी स्टूडेंट इन 3 टेंसेस में बैलेंस करना सीख गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, गा गी और गे, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में बैलेंस करना सीख गया, वो स्टूडेंट्स के नहीं आ पा रहे भाई। आपको बैलेंस करना सीखना होगा कि काम कैसे हो रहा है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश समझता हूं, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू। मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं यहां आया, आई केम हियर। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, आई टॉट दिस टॉपिक। मैंने सेंटेंसेस बोले, आई स्पोक सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस बनाए, आई मेड सेंटेंसेस। आई मेड सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, क्या बोलोगे, बोलो। मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, आई विल स्पीक आई विल मेक सेंटेंसेस। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं यहां आऊंगा, आई विल कम हियर। मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, आई विल टीच दिस टॉपिक। आई विल टीच दिस टॉपिक। फिर से बोलो, आई विल टीच दिस टॉपिक। मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, आई विल टीच दिस टॉपिक। तो आपको बैलेंस करना सीखना है। यहां देखो ना, जहां जहां आपने प्रिपेयर लिखा तो प्रिपेयर लिख दिया। मेरी मामा ने मेरे लिए क्या किया, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, तो माई मदर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर मी। देन आई टुक ब्रेकफास्ट, फिर मैंने नाश्ता किया। एंड गो टू का हो जाएगा वेंट टू, और मैं कॉलेज गया एट 9 o'clock। देन आई रीच्ड कॉलेज, तो देन आई रीच्ड कॉलेज, ठीक है। उसके बाद है आपका देन आई मेट माई फ्रेंड्स, फिर मैं अपने दोस्तों से मिला इन द कॉलेज। आई अटेंड माई फर्स्ट लेक्चर, तो आई अटेंडेड हो जाएगा, ठीक है। आई अटेंडेड माई फर्स्ट लेक्चर। दैट स्टार्ट्स का हो जाएगा दैट स्टार्टेड। दैट स्टार्टेड फ्रॉम 9:45 AM। इट गेट्स ओवर, ये ओवर होता है कब, 11 बजे, तो ये ओवर हुआ 11 बजे। इट गॉट ओवर, ऑन द प्लेस ऑफ गेट्स गॉट हो जाएगा। इट गॉट ओवर एट 11 o'clock। देन आई अटेंडेड, ईडी लगेगा। देन आई अटेंडेड द सेकेंड लेक्चर। दैट स्टार्ट्स, तो दैट स्टार्टेड हो जाएगा फ्रॉम 11:15 AM एंड गॉट ओवर एट 12:30 PM। आप देख लो, जहां जहां वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आई है, मैंने वहां पर सेकंड फॉर्म को अप्लाई कर दिया, मतलब ये काम हुआ। आफ्टर कमिंग एट माई होम, मेरे घर आने के बाद, आई टेक लंच, मैं लंच लेता हूं, तो मैंने लंच लिया, आई टुक लंच। घर पहुंचने के बाद मैंने लंच लिया, आफ्टर गोइंग फ्रॉम आफ्टर रीचिंग एट होम, आफ्टर गोइंग एट माई होम, आई टुक लंच। देन आई टेक रेस्ट, तो देन आई टुक रेस्ट, ठीक है। देन आई स्टडी फॉर अ वाइल, तो देन आई स्टडीड फॉर अ वाइल। आप देख सकते हैं जहां जहां इन द इवनिंग आई गो टू माई फ्रेंड्स होम, शाम में मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूं, तो आई वेंट। और इसके अलावा भी कुछ अगर नया आपने कल किया तो वो भी इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि yesterday I went to meet my friend in the hospital. You know, my friend Rohan, he has been admitted in the hospital. So I just went to meet him. Okay, because for the last few days he has been ill. That's why. तो इस तरीके से जो आपने कल किया वो भी अगर आप मेंशन कर रहे हो, that you can also mention. लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर आप सबको ध्यान देना है कि while talking, while communicating with anyone, while speaking in English, this is very important that you should be able to balance among these three tenses कि भाई मुझे प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट में कर रहा हूँ, फ्यूचर में। आई नो कि हम लोग नहीं सोचते कि हम क्या बोलना है हमें, लेकिन आपको बैलेंस करना होगा। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। Yesterday I met my friends, I talked to him, I went to college, I did this work, I made sentences, you know, back to back 10, 15, 20 सेंटेंस जो कल आपने किए वो बोलने की कोशिश करो। अगर आप चाहते हो कि बिना सोचे समझे आप किसी से इंग्लिश में बात कर लो, तो आपको ये बैलेंस करना सीखना होगा। बैलेंस करना सीखने से मेरा आशय है आप है ना 10 सेंटेंस पहले इसके बोलो, फिर 10 सेंटेंस इसके बोलो और फिर 10 सेंटेंस इसके बोलो। ऐसे फ्यूचर में कल मान लीजिए संडे है,
कल आप क्या करोगे? व्हाट्स योर प्लानिंग फॉर टुमारो? इफ आई आस्क यू व्हाट विल यू डू टुमारो, कल आप क्या करोगे? तो आपने कहा सर कल मैं है ना tomorrow I will go to my uncle's home because it will be tomorrow it will be Sunday, so I will not go anywhere. I will just go my uncle's home. I will meet my cousins. I talk with them. I enjoy there. I watch TV. I will watch TV. I will enjoy with them. I will play cricket there. Okay, and tomorrow we'll go to Mandu with my family. You know, तो इस तरीके से कल जो जो आप करने वाले हो उसको बताओ। तो 10 और 10 सेंटेंस का टारगेट बनाओ कि मैं जो काम करता हूं उसको 10 बोलूंगा, जो मैंने किया उसके 10 बोलूंगा, जो मैं करूंगा उसके 10 बोलूंगा, और मैं स्पीड से बोलूंगा। जब आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करते हुए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बोलोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन जो है चीजों को समझना स्टार्ट कर देगा। अभी मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं, स्टोरी टेलिंग। इसको मैं और डिटेल में आगे आपको पढ़ाऊंगा। स्टोरी टेलिंग क्या है? स्टोरी टेलिंग का मतलब ही होता है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, What did you do yesterday? कल आपने क्या किया? ठीक है, What did you do yesterday का मतलब होता है कल आपने क्या किया। ठीक है, अब कल जो आपने किया, मान लीजिए मैं अपने दोस्तों से मिला, I met my friends। ठीक है, तो ये तो स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग अगर आप सीखना हो ना, तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर अच्छी पकड़ अपनी करो। सिंपल पास्ट टेंस को मजबूत करो। मैंने चाय बनाई, आई मेड टी। मैंने चाय पी, आई टुक टी। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। मेरे साथ बोलो, सुनने से काम नहीं चलेगा, जस्ट स्पीक आफ्टर मी। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। मैंने चौका मारा, आई हिट 6 आई हिट 4। मैंने चौका मारा और मैंने छक्का मारा, आई हिट 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 हिट। तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। V2 भी इसका यही होता है, V1 भी यही होता है। आई हिट 6, आई हिट 4। मैंने बैक टू बैक 4 बाउंड्रीज हिट करी, आई हिट 4 बाउंड्रीज बैक टू बैक। मैंने एक के बाद एक 10 बाउंड्री हिट करी, आई हिट बैक टू बैक 10 बाउंड्रीज। मैं बहुत खुश हुआ, आई बिकेम वेरी हैप्पी। मैं अपने दोस्तों के घर गया, आई वेंट माई फ्रेंड्स होम। मैंने उनसे बातें की, आई टॉक्ड टू दैम। मैंने उनकी मदद करी, आई हेल्प दैम। मैंने सेंटेंसेस बोले, आई स्पोक सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस बनाए, आई मेड सेंटेंसेस। मैं स्टेज पर आया, आई केम ऑन द स्टेज। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई थॉट इंग्लिश। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, आई थॉट अबाउट माई फ्यूचर। मैंने प्लान्स बनाए, आई मेड प्लान्स। मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई, आई मेड स्ट्रैटेजीज। सो वॉट एवर यू डिड, जो कुछ भी किया वो स्टोरी टेलिंग में आता है आपका। कल क्या करोगे बताओ? Tomorrow what will you do? Tomorrow it will be Monday. I will get ready to go to college. I will go to college. I will meet my friends in the college. Tomorrow I will buy a new cell phone. Yes, my father, he has promised me that he will give me a cell phone. He will gift me a cell phone on my birthday. So tomorrow we'll go to buy a new cell phone. तो कल जो भी आप करोगे, कल आपकी जो जो प्लानिंग्स है ना, उसके लिए आप ये वाला डांस यूज करो। मैं सेंटेंस बनाऊंगा, आई विल मेक सेंटेंसेस। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। मैं अपना मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं इस काम को पूरा करूंगा, आई विल कंप्लीट माई वर्क। मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, आई विल मेक सेंटेंसेस। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं इस बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। आई विल थिंक अबाउट इट। मैं सेंटेंसेस बोलूंगा, आई विल स्पीक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, आई विल मेक सेंटेंसेस। तो इस तरीके से जो भी काम आप करोगे उसको आप इसमें बनाओगे। तो आप समझो कॉन्सेप्ट को। जो भी काम होता है, जो भी काम हुआ और जो भी काम होता है, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। जो भी काम हुआ मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश। जो भी काम होगा मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। तो समझना पड़ेगा बॉस। जब तक समझोगे नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। दिमाग तो लगाना पड़ेगा, दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा, राइट? तो क्या करते हो, क्या किया और क्या करोगे, दैट्स द डेली रूटीन जो आपको प्रिपेयर करनी है। सभी को करनी है, एवरीबडी हैज टू प्रिपेयर।